सर बिहार दरोगा का एग्जाम 17 दिसंबर को होने वाली है। आज 2 तारीख हो चुका है। आप ये बताइए कि अभी जो 13 दिन जो बच रहा है बीच में, क्या कि 15 तारीख को बच्चा लोग तो निकलेगा एग्जाम देने के लिए, कोई बच्चा 16 तारीख को निकलेगा। लेकिन इतना दूर एग्जाम सेंटर दिया है कि लोगों को जो है 15 दिसंबर से 16 दिसंबर को लोग निकल जाएगा। सर ये 13 दिन का रणनीति क्या होना चाहिए विद्यार्थियों के लिए कि अपना तैयारी जैसे बढ़िया से कर सकता है। सबसे बड़ी बात तो मैं ये बताने जा रहा हूँ कि तुम भी जो हो भी विद्यार्थी हो। जी सर। अभ्यर्थी हो, ठीक है। तुम भी एसआई की परीक्षा दोगे तुम्हारे और कई दोस्त भी एसआई की परीक्षा देंगे, हाँ या ना? जी सर। और इस बार जो आयोग है उसने निर्णय लिया कि सभी का सेंटर दूर दूर डाल दिया, इसलिए ताकि धांधली कम हो, प्रश्न पत्र का जो लीक होना है ये सब कम हो। ये एक अच्छी बात है। अब स्टूडेंट के पास 13 दिन बच रहे हैं। अगर देखोगे तो आज तो 2 तारीख का लगभग बीत गया, फिर आपका 15 तारीख लगभग डिस्टर्बेंस आप जाइएगा ही, 16 एक बचता है जहाँ सेंटर पे जाके आप काम कीजिएगा। कुल 13 दिन बच गए हैं। अब इस 13 दिन में ऐसे क्या किया जाए कि जिससे कि अधिक से अधिक स्कोर किया जाए। जी सर। देखिए इस 13 दिन के अंदर आप वह नया चीज मत पढ़िए। यानी आपकी मैथ कमजोर है तो है नहीं कि आप पढ़े भाई 13 दिन में मैथ पढ़ लें, तो आप 13 दिन में मैथ सीख के आप 5 नहीं बना लीजिएगा। यदि आपकी रीजनिंग कमजोर है, आप 13 दिन में पढ़ के रीजनिंग आप बनाने नहीं जा रहे। अब प्रश्न है कि भाई क्या करना चाहिए 15-13 दिन में। देखिए 13 दिन में सबसे पहले आप ये जांचने की कोशिश कीजिए कि बीपीएससी जो है वो किन किन सेक्टर से ज्यादा प्रश्न पूछ रहे हैं, ठीक है। जैसे हिस्ट्री से आते हैं क्वेश्चन ज्यादा, आपके क्वेश्चंस करेंट से बहुत आते हैं, आपके क्वेश्चन पॉलिटिकल साइंस से आते हैं, है ना? जी सर। आपके जो क्वेश्चंस है साइंस से आते हैं। अब क्वेश्चंस का जो नया ट्रेंड आया है कि वो एनसीईआरटी पूछा जा रहा है। जी जी। वो भी पुराना वाला, नया वाला नहीं, क्योंकि नया वाला में तो बहुत ज्यादा आपको फैक्ट नहीं है। लेकिन जो प्रश्न अब यहाँ आता है कि अब आप पूरी एनसीईआरटी नहीं पढ़ सकते। जी जी। तो आप क्या कीजिए कि जैसे हिस्ट्री का ले लीजिए, आप अगर पहले एनसीईआरटी पढ़े हैं या कोई गाइड पढ़े हैं, उसकी या तो अंडरलाइनिंग किए होंगे या कॉपी में लिखे होंगे, एक बार आप उसे सरसरी निगाह से पढ़िए और एकदम पूरी तरह से रूम में पैक हो जाइए। और बुक को निकालिए या जो आप पढ़ चुके हैं उसको निकालिए। अब जैसे हिस्ट्री से ज्यादा क्वेश्चन आता है, पहले उसको देखिए। हिस्ट्री बहुत लंबा है, मेडिवल है, एंशिएंट है, मॉडर्न है, तो देखिए क्वेश्चन सबसे ज्यादा मॉडर्न से आता है, तो मॉडर्न पे फोकस कर दीजिए। पॉलिटिकल साइंस को जरूर पढ़िए क्योंकि संविधान से बाहर नहीं पूछता है। जी जी जी, भारतीय संविधान। हाँ, और वो अगर आप पहले से पढ़े हैं तो एक सरसरी निगाह से उसको देखिएगा तो आपको पूरी मार्क्स उसमें आ जाएगी। जी सर। अब रह गई करंट की बात, तो पिछले 6 महीने का पूरा करंट आप देख जाइए। यानी कि सोचिए कि एग्जाम आपके दिसंबर में है, तो आप नवंबर से पीछे चलिए। नवंबर 1, अक्टूबर 2, सितंबर 3, अगस्त 4, जुलाई 5, जून 6 जून से लेके अभी तक के आप प्रश्न को, आप करंट टॉपिक्स के सारे प्रश्नों को देख जाइए। करंट टॉपिक्स को देखिए। अगर आप कॉपी में डेली लिखते जा रहे हैं उसे पढ़िए, और ऐसा नहीं कि बस ऊपर पढ़िए, क्योंकि अब आयोग चाहे वो किसी भी एग्जाम का हो, क्वेश्चंस पैटर्न को थोड़ा नीचे ले जा रहा है। जी जी जी। थोड़ा सा डीप पढ़े होंगे। मैगजीन अगर आप कोई खरीदते होंगे, अगर उसे पढ़े होंगे, अंडरलाइन किए होंगे, उसी को देखिए, कोई भी नया चीज मत देखिए। यानी जो सबसे बड़ा, अब रह गया साइंस की बात। साइंस में सबसे अधिक क्वेश्चन बायोलॉजी से आते हैं, उसको बहुत बढ़िया से पढ़िए, मन लगा के पूरा पढ़िए और बायोलॉजी के जो प्रश्न पढ़िए। और इससे आपको क्या बेनिफिट हो गए, क्योंकि आपका एक रिवीजन होगा। ये 13 दिन में आप लाख कोशिश कीजिए, आप नया कुछ भी नहीं पढ़ सकते हैं। अच्छा, आप बस पुराने को रिवीजन करिए, क्योंकि आप जितना भी पहले पढ़े चुके होंगे, आपकी मेमोरी में सारी बातें नहीं होगी। अंतिम समय है ये, आप अंतिम समय में रिवीजन कीजिए, क्योंकि आप देखते हैं कि अगर क्रिकेट मैच में भी अंतिम समय में जब पूरा प्रयास से खेलने लगता है तो विकेट भी गिरने लग जाते हैं। जी जी। ऐसा ना हो कि आप नया कुछ पढ़ रहे, छूट गया, ये छूट गया, ये छूट गया, ये छूट गया, और नया पढ़िए पुराना गायब हो गया, तो मालूम होगा परीक्षा में सब खत्म। आप जितना पढ़े हैं वो पर्याप्त है।
और कोई भी आदमी ये नहीं जान पाता है कि क्या पूछेगा और क्या नहीं पूछेगा। जैसे कि दोस्तों आज सर से आप लोग जाने होंगे कि बिहार दरोगा का अब ये 13 दिन जो बचा हुआ है, इन दिनों में क्या करना चाहिए, और उस तरह से जिस तरह सर आप लोग को बताए उस तरह से काम कीजिए। बाकी थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।